अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वीज़ के साथ मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत हैं। आज हम बात करेंगे 1960 की दहाई की, जब जग्गा गुज्जर एक दहशत की अलामत समझा जाता था। जग्गा गुज्जर बदमाश था या दुश्मन था, या वो जराइम की दुनिया में कैसे दाखिल हुआ, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा नसीर बेग, एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर रिपोर्टर भी हैं। आज हम जग्गा गुज्जर के हवाले से उनसे मालूमात शेयर करेंगे कि आज वो उसकी तारीख़ के हवाले से हमें क्या बताते हैं, आज क्या इंकशाफ उसके हवाले से किए जाते हैं। मिर्ज़ा नसीर बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बता दें कि जग्गा गुज्जर बदमाश था या दुश्मनी थी, और दुश्मनी के ज़रिए वो जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ, इस पर ज़रा रोशनी डालें। जग्गे गुज्जर का जहाँ तक तल्लक है, वो और उसकी जो फैमिली थी, ये असल में बेसिकली तौर पे कसूर के रहने वाले थे जी। तो इनका जो वालिद और जो सरपरस्त था पूरे ख़ानदान का, बुढ़ा गुज्जर, वो 1960 की ही दहाई में कसूर से लाहौर आ गया और इस्लामिया पार्क में उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी और यहाँ रहने लगे जी। जब ये यहाँ पे आए हैं, पहले यहाँ पे रहते ही नहीं थे, तो यहाँ तो इनकी कोई दुश्मनी वगैरह का जवाज़ ही नहीं था। फिर जब ये यहाँ लाहौर में आ गए तो असल में इनका जो कारोबार था वो दूध का था, और इनका इनकी अपनी डेयरी भी थी वहाँ कसूर में। अमली तौर पे ये कारोबारी लोग थे, तो जराइम से तो इनका कोई तल्लक ही नहीं बनता था, क्योंकि ये खाते पीते लोग थे, मतमबल लोग थे, जराइम की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। अब फिर ये जराइम में दाखिल कैसे हुआ? इनके घर के करीब कब्रिस्तान में एक खातून जिसको माई मलंगनी कहते थे वो रहती थी। माई मलंगनी हर साल अपने डेरे पे मेला कराया करती थी। वो मेला कराया करती थी। उस मेले में, जो मेले का आखिरी रोज़ होता था ना, रात के वक़्त डांस वगैरह का प्रोग्राम भी होता था। तो उस वक़्त ये हुआ कि डांस का एक प्रोग्राम हुआ, उसमें बाज़ार हुसन से डांसर्स आई हुई थी, और वो सारे मेले के जो मुंतज़मीन थे वो ये गुज्जर लोग थे। तो उस रोज़ भी ये गुज्जर बैठे हुए थे। मसलन जो जग्गा गुज्जर है, इसके जो भाई थे मक्खन गुज्जर थे वहाँ पे मौजूद। वहाँ पे मक्खन गुज्जर इसका भाई मौजूद था, और जो सबसे बड़ा इनका भाई है जिसका नाम था मराजुद्दीन रफीकुल्लाह गुज्जर, वो भी वहाँ पे था। एक छोटा भाई था बशीर और मालू, वो भी वहाँ पे था, और भी इनके वहाँ पे रिश्तेदार थे। तो वहाँ पे लाहौर की एक दूसरी बाअसर पार्टी जिनका जराइम में नाम था, उनके लोग भी आए हुए थे। तो जब वो डांसरें डांस करनी शुरू हुई, तो वो जो दूसरी पार्टी के लोग आए हुए थे, उनमें से एक आदमी जो था वो उन डांसर लड़कियों को बार बार छेड़ता था, बार बार उनके साथ फजूल हरकतें करता। पहले तो वो बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन फिर एक मौका आया कि जो डांसर लड़की जिसको वो तंग कर रहा था, उसने डांस करने से इनकार कर दिया, और वो ये जहाँ पे गुज्जर बैठे हुए थे, इस्लामिया पार्क वाले, जिनके गुज्जर के जो भाई थे या रिश्तेदार थे, इनके पास गई। उसने कहा कि आज यहाँ पे बुढ़ा गुज्जर नहीं है तो हम बिल्कुल गैर महफूज हो गए हैं, हमारी इज़्ज़त का कोई रखवाला ही नहीं है। बुढ़ा होता था ना यहाँ पे, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो हमें मैली आंख से भी देखता, लेकिन आज बुढ़ा गुज्जर यहाँ पे नहीं है तो हम बिल्कुल अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। ये सुन के जो मक्खन गुज्जर था, नौजवान था, उसका जो खून था वो खौला, और वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि कौन आपको अब छेड़ता है, मैं उसके बाजू काट दूँगा, जो आपकी तरफ हाथ बढ़ेगा उंगलियाँ काट दूँगा, बाजू काट दूँगा उनके। जिसकी वजह से वो जो डांसर्स थी उनको फिर हौसला हुआ, दोबारा डांस शुरू हुआ। तो उस लड़की को फिर उस आदमी ने छेड़ना शुरू किया। अब मक्खन गुज्जर जो था, उसका जो सब्र था वो भी ख़त्म हो गया था। वो आगे बढ़ा उसके साथ लड़ने के लिए, तो वो चूँकि पहले ही लड़ाई के लिए तैयारी करके आए हुए थे, उन्होंने मक्खन गुज्जर पे हमला कर दिया, और मक्खन गुज्जर को मौका पर ही उन्होंने कत्ल कर दिया। अब जब मक्खन गुज्जर कत्ल हो गया तो वहाँ पे शोर मच गया। जो लोग वहाँ पे आए हुए थे सब के सब वहाँ से चले गए। वो डांसर्स जो थी आई हुई, वो उनके साथ जो उनके साथी थे वो भी चले गए।
और ये जो गुज्जर थे ये भी इसकी लाश उठा के वहाँ से चले गए। बाद में वहाँ पे पुलिस आ गई, बूढ़ा गुज्जर भी आ गया। तो ये जो था जग्गा गुज्जर, ये भी पहले तो वहीं पे था मेले पे ही, लेकिन फिर वहाँ से किसी काम के लिए मैं थोड़ी देर के लिए गया था, वो भी आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं मिर्ज़ा साहब की बात काटूंगा। मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि वो तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, आप ये कह रहे हैं कि जग्गा गुज्जर, तो ये उस वक्त उससे पहले बदमाश बन चुका हुआ था या अभी बदमाशी का आगाज़ शुरू हुआ? नहीं, उस वक्त तक जग्गे गुज्जर की बदमाशी कोई नहीं थी। उस वक्त तक जग्गे गुज्जर को कोई जानता भी नहीं था कि जग्गा गुज्जर कौन है। बल्कि जो उसकी बदमाशी समझ लें या उसका इंतकाम समझ लें, वो आगाज़ जहाँ से होता है कि पहले बूढ़े गुज्जर ने अपने सारे जो बेटे थे और सारी जो बरादरी के नौजवान थे उनको कंट्रोल किया कि आपने कानून हाथ में नहीं लेना, हम कानून की मदद लेंगे और इंशाल्लाह इनको कानून सज़ा देगा। तो चूँकि बूढ़े गुज्जर का अपने बेटों पे ये सारी अपनी बरादरी पे बड़ा एक कंट्रोल था, वो सारे खामोश रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन सीधी बात है कि जैसे ये जग्गा गुज्जर था या इसके जो भाई थे नोला था या मालू था या दूसरे जो थे या इनका रिश्तेदार लाइया था, उनके अंदर ही अंदर जो एक लावा था वो तो पक रहा था ना। उस वक़्त इंतकाम का लावा उनके अंदर पक रहा था, जो जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 2 या 3 दिन के बाद ही जग्गे गुज्जर ने जो कातल था उसके भाई का, उनके डेरे पे जाके उसको कत्ल किया। अच्छा। जब कत्ल करके वापस आया तो उसने फिर बताया अपने बाप को, बूढ़े गुज्जर को, कि मैंने भाई के कत्ल का बदला चुका दिया है। यहाँ से जग्गे गुज्जर का एक बदमाशी का आगाज़ होता है। पहला कत्ल था ये जग्गे गुज्जर का। यहाँ से वो समझ लें कि संगीन जो जुर्म उसने पहली मरतबा ज़िंदगी में किया था वो ये था। इसको आप जुर्म कह लें, इंतकाम कह लें या दुश्मनी कह लें, ठीक हो गया। मेरे ख्याल के मुताबिक उसको बदमाश कहना मुनासिब नहीं है। सीधी बात है कि हमारे पंजाब का ये कल्चर है कि बेटे बाज़ का अपने बाप का कत्ल का जो बदला होता है ना, 20-20 साल के बाद भी लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। भाइयों के कत्ल का बदला कई सालों के बाद लेते हैं। मिर्ज़ा साहब ये बता दें, हमारे नाज़िर को ये भी चीज़ सामने करें कि कहते हैं कि वो बदमाश नहीं था और ताजरों से फिर गन पॉइंट पर या जान से मार देने की धमकी देकर वो जग्गा टैक्स वसूल करता था। ये क्या था? और ये जग्गा टैक्स जो फिल्में बनी हैं ये भी तो उसी पे बनी हैं, ये भी ज़रा रोशनी डालें। मैं ये बताता हूँ आपको कि जग्गा जो था ना, उसका एक बड़ा अजीब सा ज़हन था। उसके ज़हन में ये बात थी, हालांकि मैं इसको कानूनी तौर पे तो समझता हूँ कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसका अपना एक ज़हन था। उसका ज़हन ये था कि ये जो जुआरी होते हैं ना, जो जुआ कराते हैं जी, जो मनशात बेचते हैं, इनसे सारे इनके पैसे छीन लो और गरीबों में तकसीम कर दो। उसका ज़हन ये था। मसलन वो अपनी तरफ से जो रॉबिन हुड की स्टोरीज़ है ना, उनसे मुतासर नज़र आता था। हालांकि वो कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ा चढ़ा था। नाम उसका मोहम्मद शरीफ था। अच्छा। मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा गुज्जर। ना तो ये मुजरे शुजरे देखने का शौक़ था, ना उसको मुजरे देखने का शौक़ था, ना जुआ खेलने का शौक़ था, ना रेस खेलने का शौक़ था। इस वजह से फिर ऐसे जो लोग होते हैं, जब इस तरह का शौक़ भी कोई नहीं, तो फिर वो गलत जब कामों पे पैसे नहीं लगाएगा तो सीधी बात है कि फिर पैसे जो हैं या घर पे लगाएगा या किसी या अच्छे लोगों या अच्छे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। अच्छा, मेरे साथ ये बता दें कि जग्गा गुज्जर आप कहते हैं लड़ता झगड़ता भी नहीं था, तो फिर दहशत की अलामत कैसे समझा जाता था? वो एक मैं बड़ा दिलचस्प सा वाक़या आपको बताता हूँ, उससे आप खुद अंदाज़ा कर रहे हैं कि वो दहशत की अलामत कैसे बना। लाहौर एयरपोर्ट पे एक सीनियर ऑफिसर था जिसकी पोस्टिंग उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान में थी। उसकी बीवी और जो बेटी थी वो उसमें सोना स्मगलिंग के इल्ज़ाम में लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार हो गई। वो ऑफिसर जो था छुट्टी लेके वापस आ गया वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से लाहौर। उन्होंने ज़मानत तो हो गई थी माँ बेटी की, लेकिन अब केस का चालान जब सबमिट हो गया कोर्ट में, तो जो मेन शहादत थी वो तो लेडी कस्टम इंस्पेक्टर की थी जिसने उनकी तलाशी लेके उनसे वो सोना बरामद किया था। तो वो जो सीनियर ऑफिसर था उसने खुद और अपने कुछ दोस्तों को बीच में डाल के उस लेडी इंस्पेक्टर से रब्ता किया कि किसी तरीके से वो शहादत से बैठ जाए, लेकिन लेडी इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं, मैं शहादत वही दूंगी जो हुआ था। अब वो ऑफिसर बड़ा परेशान था
अपने एक दोस्त के त्वस्त से उसका रब्ता हुआ जग्गे गुज्जर से। उसने जग्गे गुज्जर को बात बताई कि जी वो किसी की बात नहीं मानती। तो जग्गे गुज्जर ने वहाँ ये लफ्ज़ बोले कि अगर जग्गा गुज्जर भी उसको कहे तो वो नहीं मानेगी। तो वो ऑफिसर कहने लगा कि जी ये तो मैं नहीं अब बता सकता या प्रिडिक्शन नहीं कर सकता इस बारे में। तो जग्गे गुज्जर ने कहा कि मुझे उसका एड्रेस दो। जग्गे गुज्जर ने कहा कि मुझे उसका एड्रेस दो, मैं देखता हूँ उसको। एड्रेस लेके जग्गे गुज्जर ने ये किया कि उस लेडी इंस्पेक्टर को जब वो घर से निकली, ड्यूटी पे जा रही थी, उसको उठा के ले गए और कि एक अपने दोस्त के डेरे पे ले जाके उसको बंद कर दिया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बड़ा मुख्तसर वाक़या आपने बताया, बड़ा अच्छा। ये बता दें कि अब ये जग्गा गुज्जर पुलिस मुकाबले में कैसे ये मरा है, ये ज़रा थोड़ी सी इसमें बता दें, मुख्तसर टाइम काफ़ी। इसमें 2 वर्शन है। एक वर्शन तो पुलिस का है और एक वर्शन जो है वो उसके वर्षा का है। पुलिस वाले तो ये कहते हैं कि हमें मुखबरी हुई थी कि वो बंद रोड पे, ये जो शिजान फैक्ट्री है उधर, वो उसके करीब से बंद रोड से गुजरेगा। तो रात को हमने वहाँ पे नाका लगा लिया था। तो रात के पिछले पैर जब वो गाड़ी आई जिसमें जग्गा गुज्जर और उसका एक दोस्त था, जिसका बाद में पता चला कि उसका नाम राजू था। जब जग्गा पहली मरतबा जेल में गया तो वहाँ जेल में उसकी दोस्ती हुई थी राजू से। तो ये दोनों आए तो वहाँ पे पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जब पुलिस पे उन्होंने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो जग्गा गुज्जर भी और वो राजू दोनों मारे गए। ये वर्शन है पुलिस का। लेकिन जो जग्गा गुज्जर के बुरसा हैं उनका कहना ये है कि जग्गा गुज्जर जो था, ये जब गुंडा एक्ट लगा है तो पुलिस उस वक्त बदमाशों को पकड़ के पुलिस मुकाबले में मार रही थी। तो जग्गा गुज्जर जो था ये भी अपनी जान बचाने के लिए आज़ाद कश्मीर भाग गया था। कहते हैं, अगर जब मेरे पास इस बात का सबूत कोई नहीं, बल्कि किसी बात के पास भी सबूत तो नहीं होगा, कि उस वक्त जो DIG लाहौर रेंज थे साहबजादा रऊफ़ अली, वो थाने में गए जग्गे गुज्जर की इंटेरोगेशन के लिए। तो उन्होंने जब जग्गे गुज्जर को पता चला ना, जग्गे गुज्जर से कोई बात की तो जग्गे गुज्जर ने आगे से बड़ी बदतमीज़ी की। तो फिर DIG साहब ने जो अपना एक मखसूस इशारा था वो DSP को किया और DIG साहब चले गए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। मिर्ज़ा नसीर बेग ने तफसीली जग्गे गुज्जर के हवाले से आपको ब्रीफ किया है कि जग्गा गुज्जर कैसे बदमाश बना, किस तरह उसको पुलिस मुकाबले में पार किया गया। आज की कहानी आपको यकीनन हमारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।